घर में अंधकार वहाँ हो, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। हो, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में आप लोग भी जो है, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए ना, आप लोग भी सीख जाओगे, संगीतकार हो जाओगे 7 दिन में। इसलिए थोड़ा बोलते रहा करो, क्योंकि ये संगीत है। संगीत ईश्वर की शक्ति है, हर स्वर में बसे राम, और रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। हो, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। हो, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। और जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। हो, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में हो, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हे राम नाम अखिमिता है, कोई गा के देख ले। ओ राम नाम अजमिता है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय जय श्री राम। इसलिए क्या करना पड़ेगा, बुला के देखना पड़ेगा। भगवान बिन बुलाए तो वैसे आते भी नहीं है कहीं। जब द्रौपदी मैया की लाज बचाने के लिए मेरे द्वारिकाधीश जब आए, तो जब तक पांडव के प्रति आशा थी, ध्यान देना माताओं, द्रौपदी माता जी भरी सभा में जिसकी लाज पर हाथ डाला कौरवों ने, उस वक्त माता द्रौपदी के मन में पति के प्रति बड़ा भाव था कि मेरे पति इतने बलवान है, कोई तो मुझे बचाने जरूर आएगा। महाराज पतियों ने भी जो है सिर झुका लिया। भीष्म पितामह अपने सास ससुर के सन्मुख उनसे भी आशा करी कि मुझे बचाओ कोई, ये दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है। उस वक्त कोई भी हिम्मत नहीं किया बचाने की, सबने सिर नीचे झुका लिया। जब द्रौपदी ने देखा कि अब मुझे कोई भी नहीं बचाएगा तो फिर कौन है, गोविंद को याद किया। हे द्वारिकाधीश, हे मेरे ठाकुर जी, बस एक आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं इस संकट से। द्रौपदी की दशा पर एक आप ही है जो मुझे द्वारिका से बचा सकते हैं। हे गोविंद, दौड़ाते हैं। कहने का मेरा मतलब इतना है मेरे भाई बहन, कि जब भगवान द्रौपदी की लाज बचा सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं बचा सकते। फर्क इतना है कि हम लोग पुकारते नहीं हैं, हम लोग जो है उन्हें याद नहीं करते हैं। हम बस दुख आता है तब ही याद करते हैं, और जब सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भागवत में प्रमाण आया है, क्या, विपदः सन्तु न स्वस्वद, विश्वः सन्तु न शश्वद, विपद सन्तु न शश्वद, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतु दर्शनं यद्यश पुनर्भव दर्शनम। भवतु दर्शनं यत् स्याद् भव पुनर्भव दर्शनम। भगवान कुंती माता जब मांगती है तो क्या मांगा, हे गोविंद हमें जो है केवल आप दुख दीजिए, हम लोग सुख मांगते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए एक बार पुनः कल के प्रसंग पर हम लोग चलते हैं
किसने कल कथा सुनी थी, हाथ खड़े करे। अब आज तो वैसे कथा का आखिरी दिन है, 7 दिन आप लोगों के हम साथ थे। अब आखिरी दिन भी बता दो कोई कि कहाँ कल कथा रुकी थी, बताओ माताओं। कल तो भी कोई एक आध उठ रहा था, आज तो कोई कौन उठ रहे, कोई हाथ भी कौन हिला रहे हैं आज। तो भैया मैंने तो जगह जगह देखा है कि सब लोग ऐसे उभारी में आ जाते, या हाथ तो सब ढीले ढसन गिलेगा झेलते जा रहे गरीब। थोड़ा सा उभारी में रहो। और आज तो वैसे भी कथा का आखिरी दिवस है, इसलिए जो है बड़े भाव और प्यार से, आज तो माता रुक्मणी का विवाह भी है, हमारे द्वारिकाधीश का विवाह है, इसलिए कोई कोड़ कसर नहीं रहनी चाहिए। पूरे लगन और पूरी श्रद्धा के साथ जो है हम लोग आज आनंद लेंगे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर प्रसंग। एक बार हम कल के प्रसंग पर चलते हैं। कल हम सब लोगों ने भगवान की माखन चोरी की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन किया। मेरे कृष्ण कन्हैया जो है वृंदावन में, गोकुल में गोपियों की मन की इच्छा को जान करके भगवान ने उनके घर उनकी इच्छा को पूरी किए जा करके माखन चोरी की। कितनी सुंदर लीला। मतलब ये जो हमारा मन है, एक आध्यात्मिक अर्थ में यदि हम देखें तो हमारा मन ही भगवान ने चुरा लिया, और मन ही भगवान को देना भी चाहिए। भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं। वही भगवान माखन चोरी लीला में ये दिखा दिए कि देखो हम माखन नहीं चुरा रहे हैं, हम भक्तों के दिल को, मन को चुराते हैं। भगवान ने भक्तों के मन को चुराया। और यहाँ भागवत में बहुत सारी लीलाएं आती हैं। भगवान ने धीरे 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 समय बिताया। कल एक लीला बड़ी प्यारी लगी, क्या, बहुत ध्यान दीजिए आप। कन्हैया को एक दिन माता यशोदा दूध पिला रही थी गोद में लेकर के, और दूध पिलाते पिलाते जो है कन्हैया ने चंदा मामा को देख लिया। चंदा मामा को देख लिया। चंदा मामा देखते से ही बोलने लगे, मैया मुझे तो बस ये चंदा ही ला कर दो, ये चंदा ही मुझे चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। मैया ने कहा, अब चंदा कहाँ से ला के दूँ तुझे? बड़े हटी, बड़े खेल छबीले। हमारे राम जी बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम, और कन्हैया बड़े ही परम विचित्र है। किसी का चीर बढ़ा दिया, किसी का चीर हरण कर लिया। चंदा ही चाहिए मैया। मैया ने कहा, नहीं ला के दूंगी, जा। कन्हैया ने कहा कि मैया तो हमारी कोई बात को मान ही नहीं रही है, सारी बातों को फेल कर दी जा रही है, क्या किया जाए? तो बड़ा ही भाव यहाँ सुंदर दर्शाया गया है इस प्रसंग में। बड़ा ही सुंदर भाव दिखाया गया है कि मैया मुझे तो बस चंदा ही ला करके दो। तो कन्हैया ने कहा कि मैया अगर चांद ला के नहीं देंगी तो फिर तू विचार कर ले। मैया ने कहा कि नहीं ला के दूंगी, जा जो करना है सो कर ले। तो बढ़िया ही सुंदर यहाँ पर पद गाए गए हैं। अरे मैया मोतो में तो चंद खिलो ना लई, मैया में तो चंद खिलो ना लई हो। जय हो लोटी अवनी अवनी पर। हे मैया अगर तू मुझे चंदा ला करके नहीं देंगी तो अब कन्हैया ने धमकी देना चालू करी। क्या धमकी दी सुनिए आगे की लाइन में। जय हो लोटी अवनी अवनी पर, तेरी गोदन आई हो मैया मेरी, तेरी गोदन आई हो। अगर तू मुझे चांद ला के नहीं देगी तो तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया यशोदा ने कहा, जा मत आना। कन्हैया ने कहा, सारी धमकी फेल हो रही है हमारी, चलो दूसरी धमकी देते हैं क्या।
दूसरी धमकी दी कन्हैया ने, भैया ऐसी बात है, सुरभि को पय पानन करी हो, सुरभि को पय पानन करी हो, तेरो गोदन आई हो मैया मेरी तेरी गोदन। अगर तू मुझे चंदा ला करके नहीं देंगी तो तेरी गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, तेरे गोद में भी नहीं आऊंगा। भैया ने कहा जा मत पीना, मैं दाऊ को बिठा लूंगी गोद में। कन्हैया ने कहा कि मेरी तो सारी धमकी फेल कर रही है मैया, क्या किया जाए। तीसरी धमकी दी और अब ऐसी धमकी दी कि मैया के आंखों में आंसू आ गए। सुरभि को पय पानन करी हो, सुरभि को पय पानन करी हो, तेरो सुत न कहई हो मैया मेरी तेरो सुत न कहई हो। अगर तू मुझे चंदा लाकर नहीं दी तो आज के बाद तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितनी बड़ी बात कह दी कन्हैया ने, मजाक में हंसी में।